हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का आप 3 वीडियो पीछे देख चुके होंगे। खूब अच्छी तरह से तैयार हो गया होगा आपका। फैराडे लॉ क्या होता है, लेंज लॉ क्या होता है, पहला लॉ, दूसरा लॉ, तीसरा लॉ सब पढ़ चुके होंगे। और इलेक्ट्रॉनिक मॉडल के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मॉडल, व्हाट इज द कॉज ऑफ द इंडक्शन, वाई इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस्ड, परहैप्स आप अच्छी तरह से उसको पढ़ चुके होंगे। क्लियर? अब यहाँ से आगे अब क्या बेटा, जैसे मान लीजिए सपोज करें, अब हम लोग चूँकि अब हम आप देख चुके हैं कि E बराबर BVL ओके साइन थीटा कैसे आया था। जो अभी नहीं पढ़े हुए होंगे तो सब पीछे का पूरा लेक्चर पूरा फिनिश कर लेंगे ना, पीछे सारे लेक्चर्स वेल अच्छी तरह फिनिश हो जाए। तो E बराबर VVL जानते हैं आप कि यह BVL ये तीनों एक दूसरे के कितने डिग्री पर होते हैं? 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर। और ये पॉइंट जस्ट लास्ट वीडियो में बहुत अच्छी तरह से सब एक्सप्लेन किया गया है। एक X पर रहेगा, दूसरा Y पर रहेगा, तीसरा Z पर रहेगा हमेशा। और ऐसे सिचुएशन में जो थीटा आया तो थीटा का मान हमेशा कितना होगा? 90 डिग्री। क्यों? किसके बीच का वह एंगल है? यह वह किसके बीच का एंगल है? लेंथ L और वेलोसिटी V, इन दोनों के बीच का एंगल है। इन तीनों में से यदि कोई भी एक दूसरा एंगल बना रहा है तो फिर वहाँ कंपोनेंट लेंगे। और जैसे मान लीजिए कि B कोई एंगल बना रहा है तो B का कंपोनेंट ले लेंगे, V कोई एंगल बना रहा है तो V का कंपोनेंट लेंगे। और कौन वाला लेंगे? यानी कि फिर से तीनों 90 डिग्री पर जो आएगा वही वैल्यू यूज करेंगे। ठीक, तो चलिए अब हम लोग लेते हैं यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल से। सारी बातें हो चुकी हैं, ये सब कुछ हम पीछे वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जो लोग ना पढ़े हों अभी अच्छी तरह से पहले पढ़ लेंगे वहाँ पर, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके। अब आ जाइए, अब एक क्वेश्चन। ओके, क्या क्वेश्चन बेटा? क्वेश्चन यह है कि यह एक रॉड है, दिस इज ए रॉड, और यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड रखी हुई है। ठीक है, यह एक मैग्नेटिक फील्ड है ना। यह बेटा एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यह रॉड रखा हुआ है। और यह रॉड अपने एक एंड के चारों तरफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो यह रॉड अपने एक एंड के चारों तरफ, सपोज करिए कि इस एंड के चारों तरफ ये घूम रहा है ना, किससे? ओमेगा से। तो और ये रॉड कैसा बेटा? मेटालिक, मेटल का रॉड है। ठीक है ना, ये मेटल का रॉड है। तो एक मेटल रॉड, ए मेटल रॉड rotating about 1 inch with angular velocity ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इस ना ओमेगा वेलोसिटी से ये घूम रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड में। तो आपको बताना क्या है, यह बार बार आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। तो कैसे सॉल्व करते हैं? तो ओमेगा तो पूछ रहा है आपसे कि व्हाट विल बी इंड्यूस्ड EMF between ends of rod। इंड्स ऑफ रॉड कोई नाम रख दिया जाए, जैसे मान लीजिए यह O है और यह A है, तो OA इंड्स ऑफ रॉड ना, किसमें? OA, पॉइंट O और A के बीच, पॉइंट O और A के बीच हम लोग को इंड्यूस्ड EMF का मान बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको, कैसे निकालेंगे? आप तो जानते हैं, देखिए आप जानते हैं कि E बराबर क्या होता है बेटा? E बराबर VVL। ओके, E बराबर BVL होता है, आपको पता है। जानते हो कि इंड्यूस्ड EMF
ईएमएफ इंड्यूस्ड तभी होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ तभी प्रोड्यूस होता है जब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कट करती हैं ना, हाँ, इंटरसेक्ट होती हैं, कट कर रही होती, अलग अलग हो रही होती है। क्लियर? तो तभी इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। और यदि लाइंस कट नहीं रही हैं यदि मेटल के वायर से या किसी भी कंडक्टर से, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। जैसे कटने का सेंस क्या है? तो जैसे सब्जी वगैरह हम लोग काटते हैं चाकू से, अलग अलग कर देते हो ना, कुछ भी लिए हो, कोई भी सब्जी लिए हो तो क्या करते हो, तो काटने का सेंस कि अलग होना। तो अब ये काटने का सेंस अलग हो जाना, टूट जाना, अलग हो जाना, कट जाना। तो जब तक ये अलग नहीं होगा, यानी कि जब तक वो लाइन कटेगी नहीं, तब तक ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। तो लाइंस कटनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा, यह एक रॉड है ना, तो यह एक रॉड है, देखिए ये एक रॉड है। अब यह रॉड एक रॉड है, देखिए। अब ये रॉड क्या कर रहा बेटा, ये ओमेगा से घूम रहा है। तो जब ये घूम रहा है तो यह एक सर्कल बना रहा होगा, ऐसे घूम रहा होगा, ठीक है, ऐसे घूम रहा होगा, एक सर्कल बना रहा होगा, यह ऐसे घूम रहा होगा। ओके, चलिए अब सपोज करिए कि किसी समय रॉड यहाँ पर है। इसका आंसर क्या होगा? तो आपकी एग्जाम में आया होगा क्वेश्चन। तो सपोज करें कि किसी समय रॉड यहाँ पर है, फिर कहीं और होगा, कहीं और होगा, कहीं और होगा ना, डिफरेंट पोजीशंस होगा, ऐसे ओमेगा से घूम रहा है। तो क्या यह डायरेक्ट हम लोग इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं कि BVL लगा दें, कि क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत? बोलिए भाई, BVL लगा दें। तो जब आप यह फार्मूला जब यूज करिएगा तो इस एक बात का ध्यान देंगे आप कि B का मान कांस्टेंट होना चाहिए, वेलोसिटी भी कांस्टेंट होनी चाहिए, और L भी कांस्टेंट होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी आप E=BVL लगाते हैं। तो पहली बात तो यह है कि सब के सब वैल्यू कांस्टेंट हो, और सभी मीन्स एक बार अभी लास्ट वीडियो में सब कुछ है, एक्सप्लेन है वहाँ पर, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ ना, जाकर वहाँ पर देखिए। लेकिन मैं एक बार फिर बता दूँ यहाँ पर कि यह B होना चाहिए, ये V होना चाहिए, तो ये L होना चाहिए। मीन्स कि सबके बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 90। ये क्या है? X एक्सिस। ये क्या है? सपोज करिए Y एक्सिस। ये क्या है? सपोज करिए Z एक्सिस। ये सिचुएशन है। तो दो शर्तें हैं। पहली शर्त देखिए, पहली शर्त, दूसरी शर्त, पहली और दूसरी, ये दोनों कंडीशन यदि फुलफिल नहीं हो रहे हैं तो ये फार्मूला नहीं लगेगा, पक्का। क्लियर? चलिए अब सपोज करिए कि अब यहां पर B कहीं पर एंगल बना रहा है, कोई 90 पर नहीं है, V और L के 90 पर नहीं है, तो क्या करना होगा? तो कंपोनेंट लीजिएगा उसका, B sin थीटा या B cos थीटा, देखिएगा एंगल जैसा होगा, उसका कंपोनेंट लीजिएगा, और वही वाला कंपोनेंट लीजिएगा जो V और L के परपेंडिकुलर हो। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड हर हाल में दोनों के परपेंडिकुलर चाहिए। ठीक ऐसे ही वेलोसिटी भी हर हाल में दोनों के परपेंडिकुलर चाहिए। ठीक वैसे ही L हर हाल में दोनों के परपेंडिकुलर चाहिए, श्योर चाहिए। क्लियर है? ओके, चलिए अब आ जाइए इस क्वेश्चन का पहले आंसर निकाल दिया जाए इसका। तो देखिए अब यहां पर देखिए कि क्या ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो कांस्टेंट नहीं है? जानते हैं आप क्या? कि यहाँ पर वेलोसिटी कुछ होती है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? लीनियर वेलोसिटी घटती जाती है, लेकिन ओमेगा क्या बना रहता है? कांस्टेंट। तो इन रोटेशनल मोशन, क्लियर, इन रोटेशनल मोशन क्या होता है बेटा? रोटेशनल मोशन में क्या होता है?
v क्या होता है, वेरिएबल, लेकिन ओमेगा क्या बना रहता है, कांस्टेंट। तो ओमेगा कांस्टेंट रहता है, यानी कि हमारा फार्मूला है BVL, और यहाँ पर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, यहाँ और कम और कम और कम और कम और कम। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि V बराबर R ओमेगा होता है। तो जैसे जैसे R का मान कम होगा वैसे वैसे लीनियर वेलोसिटी घट रही होगी, मीन्स V प्रोपोर्शनल टू R। तो अब आप बताइए कि कौन वाला वैल्यू रखेंगे आप, यहाँ वाला कि यहाँ वाला कि यहाँ वाला कि यहाँ वाला। तो क्या हो गया, आपके क्वेश्चन में लीनियर वेलोसिटी कैसी हो गई, वेरिएबल, और शर्त क्या थी, कांस्टेंट। इसका मतलब कि ये फार्मूला डायरेक्ट आप यूज नहीं कर सकते। पक्का? कोई दिक्कत? नो? P100 फिजिक्स और मैं आपका STP सर। क्लियर? 3000 से अधिक MBBS डॉक्टर बना चुका हूँ। बनाने का सेंस, बच्चे पढ़ते हैं अपने मन से बेटा, बच्चे तो अपने मन से पढ़ते हैं, मेहनत बच्चे करते हैं। टीचर का नाम होता है, बच्चे सेलेक्ट होते हैं तो टीचर का नाम होता है। तो 3000 से ऊपर बच्चे MBBS में सिलेक्शन उनको पाने में मैं मदद, उनकी हेल्प कर चुका हूँ। मैं कदापि नहीं कहता कि मैं बनाया हूँ, क्यों? कभी कोई किसी को बना नहीं सकता, बनने वाले खुद पैदा होते हैं। बात समझा ना? तो मैं केवल उनको हेल्प किया हूँ, बना नहीं सकते, हेल्प किया। ओके, आप भी होंगे, डोंट वरी। IIT में है तो IIT फिक्स से जाना, नीट में है तो नीट आपका फिक्स से जाना। बस अच्छी तरह से पढ़ाई करिए, सब कुछ आपको 100% ठीक से समझने की हर बातें कोशिश करिए। ओके, तो P100 फिजिक्स। फिलहाल हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा, इंड्यूस्ड EMF बिटवीन द इंड्स पॉइंट ऑफ वे metal conductor when it rotating horizontally in a vertical magnetic field। ओके, चलिए अब आगे यहाँ देखा जाए तो मैं यहाँ हटा दूँ, अब इसकी जरूरत नहीं बेटा। तो चलिए अब कैसे इसको प्रूफ किया जाएगा। तो क्या यहाँ पर आया, क्या दिक्कत हुई यहाँ पर? यहाँ पर ये हुआ कि हमारी जो वेलोसिटी हमको चाहिए थी वेरिएबल, वह वेलोसिटी वेरिएबल नहीं है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी क्या हो रही है, वेरी कर रही है। तो क्या किया जाए इसके लिए? बहुत ही सिंपल, कोई एक एलिमेंट ले लीजिए। जब भी ऐसे चीज़ें आती हैं तो आप जानते हैं जब वेरिएशन जहाँ पर होता है तो आप एक क्या करते हैं, आप एक एलिमेंट ले लेते हैं। तो हम लोग कोई एक क्या कर दिया जाए, एलिमेंट लीजिए, कितने लंबाई का, dx, उसकी लंबाई मान लीजिए dx, एक छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए। और अब इसकी वेलोसिटी हम लोग लगभग क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट मान सकते हैं। एक छोटा सा एलिमेंट, लंबाई कहाँ से कहाँ तक, L बराबर 0 से L तक, है ना। और सेंटर से इसकी दूरी x मान लिया जाए, सेंटर से दूरी x मान लिया जाए, मान लिया। आ जाइए तो अब जा देखिए, अब ये वेलोसिटी, अब जो छोटा सा एलिमेंट ले लिए हैं तो अब उस एलिमेंट के ऊपर वेलोसिटी को क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट। तो अब ये वेलोसिटी क्या हो गई है हमारी, कांस्टेंट हो गई ना बेटा। छोटा एलिमेंट मान लिया हमने। अब यहाँ से लेकर यहाँ देख रहे थे तो वेरिएशन दिख रहा था, लेकिन एक बिंदु लेंगे तो बिंदु पे तो कांस्टेंट होगा ना। तो छोटा सा एलिमेंट है, इसमें कांस्टेंट है ना, पक्का। बस हो गया, सॉल्व हो गया, इतना ही करना है। अब देखो, अब ये छोटे से एलिमेंट के द्वारा जो EMF प्रोड्यूस हुआ, हमने उसका नाम रखा DE, छोटा सा है इसलिए DE स्मॉल। तो देयरफॉर इंड्यूस्ड EMF, इंड्यूस्ड EMF बाय स्मॉल एलिमेंट, कितना हुआ, स्मॉल एलिमेंट। तो इन DE बराबर कितना होगा, अब फार्मूला आप लगा दीजिए अपना। B तो कांस्टेंट है हर जगह, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो V वेलोसिटी क्या रखूं, वही V रख सकते हैं, अब आप कोई दिक्कत नहीं। V और क्या, L हमारा क्या है, dx, तो dx रख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। नाउ व्हाट विल बी द फाइनल रिजल्ट, तो V dx, इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए, 0 से E ये हो गया
और 0 से L ये हो गया। चलिए अब ये तो इसकी वैल्यू तो फिक्स है, ये आ गया। यहाँ पर क्या आया, 0 B मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट बेटा, 0 से L है। हाँ V का मान क्या बेटा, V बराबर R ओमेगा होता है ना, और आपका R यही एलिमेंट है ना, तो ये डिस्टेंस कितना है, रेडियस इतना ही हुआ x, तो ये हो गया x और क्या ओमेगा, क्योंकि जानते हैं V बराबर R ओमेगा होता है, इंटू dx। अब देखिए क्या कांस्टेंट है इसमें, B कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए, अंदर क्या बचेगा 0 से L और क्या बचा x dx, हो गया बेटा x dx। अब क्या करेंगे, बस कुछ नहीं, इंटीग्रेट कर दीजिए, तो E बराबर B ओमेगा x है ना बेटा, तो x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर बाई 2 हो गया, x स्क्वायर बाई 2। अच्छा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी, 0 से L। फाइनल आंसर इसका कितना आया, E बराबर, अब देखिए क्या करोगे, 0 वाली लिमिट है, रखें चाहे ना रखें, x स्थान पे L का मान रख दें, 0 0 है तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा बेटा, तो E बराबर कितना होगा बेटा, हाफ, बाहर निकाल दीजिए, हाफ B ओमेगा, और ये क्या हुआ x स्थान पे L आ जाएगा, तो हाफ B ओमेगा L स्क्वायर। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन याद करिए, आज का डेट डालिए, ओके, बहुत ही इम्पॉर्टेंट अवश्य आने वाला क्वेश्चन है ना, अच्छी तरह से याद करिए। हो गया बेटा, समझ में आ गया, तो देखिए कितना आसान है सब कुछ। अब हम जो आपको बात समझाने जा रहे हैं बेटा, अगला टॉपिक जो हम लेने जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे, हम उस टॉपिक को आपको अब समझाने जा रहे हैं, तो अच्छी तरह समझिएगा ना, क्यों कि मैक्सिमम बच्चों के क्वेश्चंस गलत होते हैं, वो कभी इसका जवाब नहीं दे पाते। अच्छा, होता क्या है बहुत आसान, अभी आप समझ जाएंगे, तुरंत समझ जाएंगे, लेकिन जो थोड़ी सी लापरवाही करते हैं तो वो आंसर नहीं दे पाते इसका, और है बहुत ही आसान, वही E बराबर BVL, इसी को यूज़ करना है, E बराबर BVL। कब करेंगे कब नहीं करेंगे, यह बस यही प्रॉब्लम है, E बराबर BVL लगेगा कि नहीं, कब लगेगा कब नहीं लगेगा, यही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो फिर आप कहेंगे सर ये तो साफ दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है बेटा, याद कर लीजिए इसको, B भी कांस्टेंट है, V भी कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, तो सीधे लगाइएगा, इनमें कोई एक वेरिएशन हो रहा होगा तो इंटीग्रेट कर दीजिएगा, और एक शर्त दूसरी क्या है कि ये सभी तीनों के तीनों कितने डिग्री पर हैं एक दूसरे के, 90 डिग्री पर, इन बस दो बातों का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, अब देख रहे थे कि यहाँ पर लाइन कट रही थी, फ्लक्स कट रहा था, ये घूम रहा था, देखिए ऐसे, अब ये है क्रॉस बना है ना मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अंदर है। अब इस रॉड को जाकर घुमाइए, तो ले जाइए, तो रॉड को ऊपर ले जाइए, देखिए ये देख रहे हैं, देखिए मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ है, नहीं इन साइड ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, और ये हमारा रॉड है, देखिए ले जाइए, कट गया फर्स्ट क्लास, देख रहे कटा, ये बिना कटे, देखे ना, बिना कटे ये रॉड नहीं घूम सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये चाक कट गया वैसे ही क्या हुआ, लाइन भी, मैग्नेटिक लाइन भी कटती है। यदि ये कट रही होगी ऐसे ही टूट के, जैसे ये अलग हो गया है, तो ऐसे ही वो भी अलग हो जाएगा कट करके, सब्जी वगैरह की तरह से कट के अलग। तो यदि ऐसा हो रहा होगा तो तभी समझिएगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। अब हम जा रहे हैं लेने एग्जाम्पल्स, 3-4 एग्जाम्पल मैं लेने जा रहा हूँ, डिफरेंट केसेस रखूँगा, और आपको सोचना है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा कि नहीं, आप उसके परफेक्ट मास्टर बन जाइएगा आधे घंटे के अंदर। चला जाए पक्का, ओके आइए। तो अब दो चीज़ें पहले सोच लीजिए आप।
अब यहाँ पर इस जो हम क्वेश्चन लब लेने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपको एक दो बातें अवश्य आनी चाहिए। कौन सी बातें? कौन सी बातें अवश्य आनी चाहिए? ये आनी चाहिए अवश्य कि व्हाट डू यू मीन बाय द मैग्नेटिक फ्लक्स, व्हाट डू यू मीन बाय द एंगल ऑफ डिफ एंड व्हाट डू यू मीन बाय द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ये 2-3 चीज़ें अवश्य आनी चाहिए। पक्का है? अवश्य आपका तैयार होगा। हम ये मान के चलते हैं कि आपका तैयार होगा। इस टॉपिक को फिर मैं रिवाइज नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी जस्ट पीछे वाले वीडियो में सब कुछ बहुत अच्छा दिया हुआ। हर टॉपिक बहुत गहराई से हम लोग पढ़ते हैं, क्या, क्यों, कैसे, उड़ा कर नहीं पढ़ते हैं। हम लोग जीरो से शुरू करते हैं, बिल्कुल जीरो, स्टार्ट जीरो से शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम से शुरू करते हैं। यदि आप इंडिया के टॉपर हो, नो प्रॉब्लम, जीरो फिजिक्स जानते हो तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैं तो जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ ना, तो आपको तो पढ़ना ही पढ़ना होगा ना, क्योंकि जीरो से स्टार्ट है तो प्रॉब्लम कहाँ। पहले से कितना जानते हैं डज नॉट मैटर, कोई मतलब ही नहीं है, हमको उसकी ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, यह है कि अब पढ़ना पड़ेगा। तैयार हो? आ जाओ। चलो, पहले से क्या जानते हैं कोई मतलब नहीं उसको, हमको बस यहाँ से जीरो से स्टार्ट करना है। यानी कि जो सबसे कमज़ोर से कमज़ोर लड़का हो वह भी टॉप करे, और जो टॉपर है उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो टॉप करना ही करना है उसको। तो आ जाओ, कमान, चलो बेटा। तो कहीं पर भी हम कहते हैं कि एंगल ऑफ डिफ, मैं हल्का से रिवाइज कर रहा हूँ 2 मिनट। एंगल ऑफ डिफ, कहीं पर भी जब हम किसी मैग्नेट को या सोलेनॉइड को या कंपास निडल को फ्रीली छोड़ देते हैं तो कंपास निडल की जो निडल होती है वह हॉरिजॉन्टल नहीं होती, झुक जाती है। अब 3 सिचुएशन इसके संभव होंगे पृथ्वी पर, पूरे पृथ्वी पर 3 सिचुएशन उसके संभव होंगे। या तो कंपास निडल जस्ट हॉरिजॉन्टल बन गई होगी, या तो वह हॉरिजॉन्टल से थोड़ा झुक गई होगी, या तो कंपास निडल वर्टिकल होने की कोशिश करेगी, ऐसे खड़ी हो जाएगी वर्टिकल। अब यह तीनों में से आप पोजीशन समझ गए होंगे कि कहाँ क्या होगा। कहाँ पर वह प्योर हॉरिजॉन्टल होगी निडल? इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा पर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पूरी की पूरी लाइंस क्या होती हैं? हॉरिजॉन्टल होती हैं। और जहाँ पर झुक गया होगा वहाँ पर क्या हुआ होगा? तो ऐसे यदि ये मान लीजिए लाइन है, ये झुका हुआ ऐसे, सपोज करिए ये झुका हुआ ऐसे, ये झुक गया, तो इसका एक कंपोनेंट ये जानते हैं ये होता है BH और एक कंपोनेंट होता है BV। BV को क्या कहते हैं? वर्टिकल कंपोनेंट। BH हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट BV। यदि इस बात को मैं यहाँ बाई डायग्राम बताऊँ तो सपोज करिए कि ये निडल है, सपोज करिए कि ये निडल है ना, निडल का इंक्लिनेशन सपोज कर लिया जाए कि निडल का इंक्लिनेशन है ये ना, सपोज करिए कि निडल का ये इंक्लिनेशन है, ऐसे निडल झुक गई है। क्लियर? सपोज किया जाए कि ऐसे निडल झुक गई है, ठीक। और इधर वाला पोर्शन, हाँ इस तरह से ये वाला पोर्शन था ना, ये पोर्शन था कहीं पर, यानी कि ये लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये कंपास निडल की निडल है बेटा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, किसी भी स्थान पर हॉरिजॉन्टल से इसका जो इंक्लिनेशन होता है बेटा, हॉरिजॉन्टल से इसका जो मान लीजिए कि ये सेंटर है, ये मान लीजिए ये ना बेटा, तो जो इसका इंक्लिनेशन होता है वही एंगल कहलाता है। क्या? यही है एंगल ऑफ डिफ, एंगल ऑफ डिफ। और यदि जिस प्लेन में है यह, मैं यदि यहीं से एक वर्टिकल ड्रा कर दूं, मैं यदि एक वर्टिकल ड्रा कर दूं और ये हॉरिजॉन्टल तो है ही, मैं वर्टिकल ड्रा कर दूं तो इसका नाम क्या होगा बेटा? वर्टिकल BV। और ये जो इंक्लिनेशन इसका होता है ना, ये लाइन जो होती है
यह मेन बी ई यानी कि उस जगह पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है यह उसे दिखाता है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बताता है यह। क्लियर? तो दिस इज डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड। और अब जा देखिए, ये मिला दिया जाए तो यही क्या होता है बेटा, इसी प्लेन में आपकी नीडल है। देखिए इसी में, तो जिस प्लेन में नीडल है, जिस प्लेन में नीडल है इसी को क्या बोलते हो, बोलिए, इसी को बोलते हो क्या, मैग्नेटिक इक्वेटर। इसको बोलते हो मैग्नेटिक इक्वेटर। क्लियर? यही आपका मैग्नेटिक इक्वेटर है, हो गया बेटा, यही मैग्नेटिक इक्वेटर है। और जब यहाँ बैक में देखेंगे ये प्लेन, तो इसको कहते हैं बेटा जियोग्राफिकल इक्वेटर। जियोग्राफिकल ना बेटा, मैग्नेटिक क्या है दिखा, मैग्नेटिक मेरिडियन है ना बेटा, मैग्नेटिक मेरिडियन और ऐसे जियोग्राफिकल मेरिडियन, जियोग्राफिकल मेरिडियन। अब ओके, अब यहाँ से आगे की बात बेटा, हम लोगों का न्यूमेरिकल क्या है ये तो पीछे पढ़ाया हूँ मैं, बस थोड़ा सा हल्का समझाने के लिए, रिवाइज करने के लिए मैं यह लिया हूँ टॉपिक, क्योंकि पीछे आप जा करके खूब जम के पढ़ाई करिए ना, बहुत मजा आएगा बेटा। पूरी फिजिक्स आपके जुबान पे रटवा दूंगा आपको, न्यूमेरिकल सहित, पूरी थ्योरी न्यूमेरिकल सहित सब कुछ। ओके कमान देखना। तो अब ये हो गया, चलिए अब यह रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बेटा। अब जब देखिएगा यह बी एच, अब इसी का नाम है बी एच और इसका नाम है बी भी। अब जानते हो कि इस एंगल के लिए कास बनेगा, ये साइन बनेगा, तो कहते हो कि बी भी बराबर ना बी ई, ये रिजल्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड। तो बी ई क्या, साइन थीटा, व्हाट, बी साइन थीटा। दिस इज द वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। और यहाँ बी एच बराबर क्या है, बी एच बराबर, तो मैं यहाँ पर कहीं लिख दूँ, बी एच बराबर बी ई कॉस थीटा। ओके, अब बात रही इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात रही, तो आपको तीन तरह की, तीन केसेज आपको मिलने वाले हैं। इस क्वेश्चन के तीन केस आएंगे आपके सामने। न्यूमेरिकल में तीन केस की संभावना है बेटा। नंबर वन केस फर्स्ट, नंबर वन फर्स्ट, एट ए प्लेस ओके, थीटा बराबर 0 डिग्री हो। थीटा बराबर 0 डिग्री मीन्स कि ये हॉरिजॉन्टल हो गया हो निडल, मीन्स कि निडल इक्वल टू हॉरिजॉन्टल हो गया बेटा। ऐसे ही शॉर्ट में याद करिए, हॉरिजॉन्टल हो गया बेटा ना। अच्छा, अब पहला केस हो गया। केस सेकंड, एंगल ऑफ डिप, थीटा क्या है, डिप एंगल बेटा। तो अब डिप, एंगल ऑफ डिप थीटा का मान 90 हो गया, यानी कि निडल और मैग्नेट कोई भी हो, और मैग्नेट कैसा हो जाए, परपेंडिकुलर। ओके, और नंबर थर्ड क्या हुआ, नंबर थर्ड है ना, नंबर थर्ड केस क्या हो सकता है बेटा। तो एक तो अब ये कहाँ, एक जगह कहाँ पर है, एक कौन सी जगह है, निडल हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, यानी कि इक्वेटर, जियोग्राफिकल इक्वेटर पर है हम लोग। ये कहाँ पर पहुँच गए, केस 2 में 90 हुआ, तो हाँ कहाँ पर होगा बेटा, निडल बिकम परपेंडिकुलर, कहाँ पर, एट पोल। अब तीसरा पॉइंट, एट एनी प्लेस वेयर डीप इक्वल टू थीटा, यानी कि पृथ्वी का कोई भी वह स्थान जहाँ पर एंगल ऑफ डीप थीटा हो, तो आपका न्यूमेरिकल या तो ये वाला रहेगा, क्या क्या हो सकता है, तो या तो आपका न्यूमेरिकल ये वाला होगा, या तो ये वाला होगा, या तो ये वाला होगा,
कौन सा चाहते हो, कौन वाला है इसमें से? तुम मिसाल एग्जाम देने जा रहे हो तो बताओ कौन वाला आ जाए? हाँ, कोई आ जाए, हाँ और क्या, कोई आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अभी कंसेप्ट मैं सिखाता हूँ बेटा, जम के सीखो, कोई आ जाए इसमें से। ये 3 हो सकते हैं, ये 3 संभावनाएं हैं, देख लो सामने। हो गया, आगे बढ़ा जाए। तीनों केस याद करो, याद करो जल्दी। यह अब हम तीनों का एक एक क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। यह पहले कौन सा है? पहले कौन सा बेटा? इक्वेटर, फिर डीप यानी कि पोल, फिर एनी प्लेस ऑफ द अर्थ, एनी प्लेस ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर कोई भी स्थान। हो गया, क्लियर हो गया? चलिए अब आ जाइए, आगे बढ़ते, इससे आगे बढ़ते बेटा। हाँ, यहाँ से अब इतना समझने के बाद अब आप क्वेश्चन को आसानी से आंसर दे सकते हैं। बस कुछ बातें यहाँ पे और मैं सिखाऊंगा आपको। चलिए, अब बात रही लाइन कटने की। जानते हो कि E बराबर ना, E बराबर माइनस d∅/dt। E इक्वल टू व्हाट इज E? इंड्यूस्ड EMF इज हाउ मच? E इक्वल टू माइनस d∅/dt। दिस इज द d∅ is what? d∅ equal to change in flux, okay, and this sign shows the negative direction, means opposition. नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा? अपोजिशन, यानी ये लेंज लॉ शो करता है ना। पीछे वीडियो में सब कुछ है, वहाँ देखेंगे आप, अच्छी तरह से देख चुके होंगे। आप नहीं देखे बेटा तो जल्दी से देख लो। तो नेगेटिव साइन, ठीक है। चलो, हाँ, अब d∅ हमेशा कैसे निकालोगे? तो d∅ बराबर हमेशा φ2 माइनस φ1 करोगे, ओके, φ2 माइनस φ1 करोगे, ठीक। और कुछ बात यहाँ पे बेटा? हाँ, अब एक चीज बात और देखो, लेट n टर्न्स आर देयर। यदि n टर्न है तब क्या कहोगे? E बराबर माइनस n d∅/dt। नोट करिए जल्दी से। यदि n टर्न है, नंबर ऑफ टर्न से n है, एक ही फेरा था तो ये नंबर ऑफ टर्न n है ना, n ऐसे रहेगा ना, तो n से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि फ्लक्स n टाइम्स हो जाएगा। और d∅/dt को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, d∅/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। और E क्या है? वोल्ट। करंट निकालना होगा तो क्या करिएगा? बस देखिए, I बराबर E/R, इसे में R से डिवीजन कर दीजिएगा, मीन्स कि I बराबर कितना होगा? तो I बराबर माइनस क्या? N d∅/dt R, N/R d∅/dt। दिस इज द करंट I एम्पियर। क्लियर हो गया? ये सारी बातें हो गई। अब चलिए, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ, नोट करिए जल्दी से, फास्ट है, सब है, पीछे पढ़े होंगे, पक्का पढ़े होंगे, श्योर। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब ये तो था फार्मूला, आपने रिवाइज किया, अब क्वेश्चन क्या बेटा? राइट द क्वेश्चन नंबर 1। A car is moving with speed 20 मीटर पर सेकेंड ना, 20 मीटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा कम कर दिया जाए, 4 मीटर पर सेकेंड ऑन द अर्थ where vertical component is 0. Let
Earth's magnetic field is 0.4 Gauss and length of the shaft of car is 1.2 meter. What will be induced current in a coil connected with a shaft हाँ बेटा क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी इंड्यूस्ड करेंट इन ए कॉइल कनेक्टेड विथ ए शाफ्ट हैज resistance 5 ohm. ओके फैंटास्टिक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, लाइन कटती है नहीं कटती है कैसे कटती है, उसका पहला पार्ट, पहला क्वेश्चन। ओके नाउ यू कैन ट्राई टू सॉल्व। कोशिश करिए, श्योर करिए, ताकि मैं जब बताऊं तो आपको समझ में आए कि आपसे यदि गलत सही है तो द बेस्ट, यदि गलत हो रहा हो तो कहाँ गलत हो रहा था। हाँ एक बार जल्दी से कोशिश करिए तो। हाँ करो बेटा जल्दी करिए। कर रहे हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये पूरे EMI के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना बेटा। तो यह इस टाइप का मैं बताया ना कि 3 केस बनेगा, 3 पृथ्वी पर 3 स्थान बनेंगे। तो 3 स्थान देख लिया हम लोगों ने, 3 प्लेस बनेंगे और हर प्लेस पर कम से कम 3-3, 4-4 न्यूमेरिकल बनेंगे। यानी कि कुल कितने न्यूमेरिकल बनने की संभावना है यहाँ से? 3 केस और लगभग 4 मान के चलिए तो 4, तो 3 केस और 4 न्यूमेरिकल मान लीजिए, यानी 12 न्यूमेरिकल यदि सॉल्व कर दिया जाए, मैं बता दूं यहाँ पर, तो ये टॉपिक आपका एकदम फैंटास्टिक। चलिए तो इसमें से ये पहला पार्ट है हम लोग का, हो गया भाई। मैं शुरू करूँ? चलिए अब मैं शुरू कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। आप जरूर कोशिश कर चुके होंगे। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन में यहाँ इसके गलती की चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा गलती की चांसेस है। तो इसलिए लोगों को 2-2 साल 4-4 साल तैयारी करते हो जाता, समझ में नहीं आता, अक्सर गलत करते हैं लोग ना। तो आपसे गलती ना होने पाए, हाँ एक बार में अच्छी तरह समझिएगा। देखिए अब पहली बात तो यह है कि यह 3 अर्थ पर 3 ही प्लेस हैं। अर्थ पर कितने प्लेस की बात हो रही? 3 की, 3 ही बन ही सकते हैं, 3 हैं, 3 ही प्लेस हैं पूरे अर्थ पर। या तो वो पोल होगा या तो इक्वेटर होगा, नहीं तो बीच का दोनों का स्थान होगा जहाँ पर एंगल ऑफ डिप होता होगा। ये कौन सा है अब साफ साफ नहीं लिखा, आपको देख करके समझना होगा कि कौन सा है। आइए चलिए देखिए जाए, कुछ इंडिकेशन जरूर होगा क्वेश्चन में। ए कार इज मूविंग द स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड ऑन द अर्थ। जब देखिएगा इसी लाइन में छिपा होगा, वेयर वर्टिकल कंपोनेंट इज 0, जहां वर्टिकल कंपोनेंट 0 है। अब याद करिए कि वर्टिकल कंपोनेंट कहाँ 0 होता है? जहां 100% BH होगा वहीं वर्टिकल 0 होता है। और 100% BH कहाँ मिलता है? इक्वेटर पर, है कि नहीं? यानी कि किस स्थान की बात हो रही है बेटा? किस स्थान की बात हो रही है? किसकी? इक्वेटर की। यानी एक बात तो क्लियर हो गई कि
कि वह जगह कौन सी है, इक्वेटर है। अब ऐसे आपको ढूंढना होगा उस चीज़ को, जरूर इंडिकेशन कहने कुछ न कुछ होगा। तो अब ये बात तो हो गई कि इक्वेटर है। अब इक्वेटर पे आपको पता है, क्या पता है कि एंगल ऑफ डिप थीटा का मान 0 होता है, और बी एच, इसलिए मैं बोला था बेटा कि पीछे के सारे वीडियो जब पूरे होंगे, अच्छी तरह से पढ़े होंगे, तभी कुछ आगे समझ में आएगा। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप ज़बरदस्त मेहनत करके आगे बढ़िए। तो इक्वेटर, तो थीटा बराबर क्या होगा, 0, और बी एच, तो बी एच ना क्या होता है वहाँ पर, बी ई कॉस थीटा, बी ई कॉस थीटा, क्लियर। और यही बी ई कॉस थीटा ही पूरा क्या होता है, पूरी मैग्नेटिक फील्ड, केवल बी एच प्रेजेंट होता है, बी ई कॉस थीटा। ठीक, चलिए अब कौन सी बात हो रही बेटा, अब वहाँ इक्वेटर की बात हो गई। अच्छा, और वहाँ ये चीज़ तो है ही नहीं, बी भी 0 होता है, तो बी भी 0 होता है, यही देख करके तो पता चला है कि हाँ यह इक्वेटर की बात है। चलिए अब अगला पॉइंट, इसके बाद क्या होगा, पहले तो अभी ये पता करना होगा। चलिए अब मैं जहाँ खड़ा हूँ, तो ये साउथ, मैं जहाँ खड़ा हूँ बेटा, ये दिस इज द साउथ, हमारे राइट, मेरे लेफ्ट नॉर्थ, लेफ्ट फ्रंट ईस्ट, पीछे वेस्ट। ओके, अब जरा देखिएगा, हमेशा जियोग्राफी का नियम है, हमेशा भूगोल का नियम है, मैप का नियम है, मैप में हमेशा क्या होता है बेटा, ऊपर नॉर्थ होता है, नॉर्थ, और इधर क्या होता है, ईस्ट, इधर क्या है, साउथ, इधर क्या है, वेस्ट, ऑलवेज फिक्स ना, ईस्ट ऑलवेज फिक्स, दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन, ऑलवेज फिक्स। चलिए फिलहाल हम आपको अब ले चलते हैं किधर, साउथ में चलिए, साउथ में चलिए मेरे साथ, दक्षिण दिशा में, भौगोलिक दक्षिण, चलिए चल रहे, ओके आइए। तो साउथ डायरेक्शन में ना ऐसा लगता है जैसे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की अब हम बात कर रहे हैं, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, पीछे मैग्नेटिक इफेक्ट वाले पोर्शन बेटा एक ज़बरदस्त वीडियो है, जहाँ पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को हमने बहुत ही बेस्ट तरीके से उसको एक्सप्लेन किया हो कि अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आती है, कैसे आती है, क्या होता है, पीछे सब एक्सप्लेन है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ बने रहिए, डेली का डेली फिनिश करिए, ठीक है ना, लेक्चर सब डेली का डेली, नहीं तो तब एक बार में एक दिन में ज़्यादा नहीं देखना पड़ेगा, हमारा गैप होगा तो ज़्यादा देखना पड़ेगा, तभी लेक्चर क्लियर होंगे सब। ओके, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बेटा, तो फिलहाल आ जाइए। तो जानते हैं कि आयोनोस्फीयरिक करंट इज द रूट काज बिहाइंड द अर्थ मैग्नेटिज्म, बिहाइंड अर्थ में, पृथ्वी के पास चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है, इसके पीछे मुख्य कारण क्या है ना, मुख्य कारण क्या बेटा, एटमॉस्फेयर में 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर से और ऊपर, वहाँ पर क्या है, आयनोस्फीयर एक लेयर है, पढ़े होंगे ना, आयनोस्फीयर पढ़ाऊँगा, जब मैं पढ़ाऊँगा वो सेमीकंडक्टर, तो वहाँ पर आएगा। तो वहाँ पर आता है कि जब कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ते हैं हम लोग, तब वहाँ पर आता है कम्युनिकेशन सिस्टम में, है ना, कि यह वेव कहाँ से, शॉर्ट वेव है तो कहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, कैसे रिफ्लेक्ट होती है, तो वहाँ पर आता है वो सब। फिलहाल अभी सामने क्या है, तो आयनोस्फीयर एक लेयर है जिसमें आयनोस्फीयरिक करंट बहती है, आयनोस्फीयरिक करंट बहती बेटा उसमें, ठीक। उस करंट की वजह से ऐसा लगता है कि जैसे पृथ्वी सेंटर है और बाहर एक लूप बना हुआ है, पूरा एक लूप बना हुआ, और जानते हैं कि लूप के सेंटर पर करंट बहती है, हाँ, लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो लूप के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो उसी के जैसा लगता है कि पूरा चारों तरफ से पृथ्वी लूप के अंदर सिमटी हुई है, रियल में नहीं, ऐसा लगता है, जिसके कारण से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक, अनंत तक, इन्फिनिटी तक होती है। अब ऐसा लगता है जैसे
पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के सेंटर पर एक बहुत विशाल मैग्नेट रखा हुआ है, यानी कि एक काल्पनिक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी एक मैग्नेट रखा हुआ, ऐसा लगता है, नॉट इन रियल। और उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ध्यान दीजिएगा, पीछे वीडियो में ज़रूर देखिएगा, जाकर के लेक्चर सुनने के बाद में पीछे वीडियो में सर्च करिएगा, वहाँ पर जाकर के पीछे सब ज़रूर देखिएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट। हेडिंग टाइटल देखिएगा, टाइटल पे साफ लिखा होगा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। नहीं पढ़े होंगे तो जरूर पढ़ डालिएगा, जल्दी जल्दी सारे पार्ट, सारी वीडियो जल्दी से पढ़ डालिए सब, ठीक। तो वह जो काल्पनिक मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल पृथ्वी के दक्षिण दिशा में है। याद करिए, नोट कर लीजिए, काल्पनिक मैग्नेट का नॉर्थ पोल, फिर से सुनिए, काल्पनिक मैग्नेट का नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल पृथ्वी के दक्षिण दिशा में है। कहाँ? पृथ्वी के अंदर। सही में नहीं, कल्पना किया गया। और इसी को मान करके पूरी थ्योरी लिखी जाती है, पूरा हम पढ़ा रहे हैं इसी को, और यही पूरे विश्व में चलता है, यह माना गया है। अभी भी अर्थ के मैग्नेटिज्म के विषय में 100% पूरे विश्व में किसी साइंटिस्ट को नॉलेज नहीं है, अभी रिसर्च हो रहा है इस पर। लेकिन फिलहाल जहाँ तक है वहाँ तक हम लोग पढ़ते हैं, जो पूरा विश्व पढ़ रहा है वही हम लोग पढ़ रहे हैं। P100 फिजिक्स ओके, चलो। तो हाँ, तो जो काल्पनिक मैग्नेट है उसका नॉर्थ किधर है? साउथ में। और जानते हो कि नॉर्थ से ही मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज निकलती हैं, और पूरी अब उधर से निकली, जैसे मान लीजिए ये है पोल, नॉर्थ पोल पृथ्वी के अंदर का इमेजिनरी मैग्नेट है बेटा, ये लाइन से निकल रही है, तो ऊपर भी ऊपर निकली, दूर गई, और फिर घूम करके, क्योंकि एन में जाना है उसको, एन से निकलती है और यस में इंटर करती है, तो यस पे आना है, तो एन से निकली, देखो यस पर घूम कर अंदर एस में गई, और मैग्नेट के अंदर यस से एन चली गई। क्योंकि जानते हो कि मैग्नेटिक लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं, बंद कर्व बनाती हैं, क्लोज लूप। तो ए लाइन निकली, घूम के आई, तो केवल ऊपर ही नहीं ना, सभी संभव दिशाओं में, इधर भी, इधर भी, इधर भी, चारों तरफ, ऊपर नीचे चारों तरफ ऐसे बंच निकली, घूमी, घूम के ऐसे आ रही, सभी दिशाओं में, और गई, और एस में फिर अंदर आई। ओके, क्लियर? समझ गए? कहीं कोई दिक्कत बेटा? नो? आ जाओ। तो अब देखना, ये अर्थ एन जियोग्राफिकल, ये साउथ, मैग्नेट ऐसे है ना, यह मैग्नेट एन इधर देखो बेटा, साउथ डायरेक्शन में मैग्नेट का एन है, लाइन से निकली ऐसे, देख रहे ना, ये पीछे वीडियो में है सब, बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, वहाँ पे जाके पढ़ लेना, ठीक है, वहाँ पर सब कुछ पढ़िएगा वहाँ से जा करके। ओके, अब जानते हो कि जो इक्वेटर है, यही इक्वेटर होता है, यह इक्वेटर है, और यहाँ पर देख ही रहे हो सब कुछ लिखा हुआ है। तो इक्वेटर पर लाइन कैसे हुई? इक्वेटर पर लाइन कैसे हो गई? हॉरिजॉन्टल होती है। तो इक्वेटर पर केवल हॉरिजॉन्टल लाइन पाई जाती है, ऐसे लाइन पाई जाती है, केवल सभी लाइनें हॉरिजॉन्टल होंगी, सब हॉरिजॉन्टल होंगे, ऐसे, पक्का? देखिए, सभी लाइन हॉरिजॉन्टल है ना सब। इक्वेटर पर, पूरे इक्वेटर पर, यानी कि एक चक्कर पृथ्वी का मारिए भूमध्य रेखा पर, एक चक्कर मारिए, जहां भी खड़े होंगे इक्वेटर भूमध्य रेखा पर, आपको लाइन हॉरिजॉन्टल मिलेगी। मैग्नेट थोड़ा भी झुकेगा नहीं, मैग्नेट हॉरिजॉन्टल होगा पूरे इक्वेटर पर, मैग्नेट
इक्वेटर होगा, झुकेगा नहीं कहीं। यहाँ तक क्लियर? चलिए अब जैसा सोचिएगा, ये लाइन है, अब क्वेश्चन में कार बोला है, कार है, कार है, वो ट्रेन हो, हवाई जहाज हो, कुछ भी ले लीजिए, या कोई लड़का दौड़ रहा हो, हाथ में राड ले ले, मान ली मैं हाथ में अपने राड ले लिया हूँ और राड ले हाथ में पकड़े हुए दौड़ रहा हूँ, ऐसे हाथ में राड है और हाथ में राड है करके मैं दौड़ रहा हूँ, तभी तो दोनों बिंदुओं के बीच में ईएमएफ आना चाहिए। ओके, तो कभी भी, अब ध्यान दीजिएगा मेन लाइन, कि कभी भी हॉरिजॉन्टल मोशन से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कट सकता है? सोचिए, नहीं। अब कहेंगे सर क्या बता रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो आ जाइए। अब देखिए, जैसे सपोज करिए अब आपकी ये लाइन है, एक तो पक्का है लाइन हॉरिजॉन्टल होनी है। चलिए, शाफ्ट क्या होता है? तो जो कार का पिछला पहिया या अगला पहिया दोनों होते हैं ना, तो लोहे की राड जो दोनों पहियों को कनेक्ट होती है उसी को शाफ्ट बोलते हैं। तो अब वो चाहे बस हो, चाहे ट्रक हो, चाहे कार हो, चाहे ट्रेन हो, सब में पाया जाता है। दोनों पहियों को जोड़ने वाली लोहे की राड, शाफ्ट, SHAFT है बेटा, शाफ्ट, SOFT नहीं, शाफ्ट मीन्स मुलायम वाला नहीं, शाफ्ट, शाफ्ट, लोहे की राड। ओके, नाउ कम। ओके, अब चलो, ये लाइन है, अब देखना, चलिए लाइए, कट रहा है ना? क्या हो रहा है? जैसे चाकू से सब्जी नहीं छिलते हो, देखो छिला रहा है, छिला रहा, देखो, आओ, सॉफ्ट काटेगा? नहीं काटेगा बेटा, ये कटना चाहिए, दो टुकड़े होना चाहिए इसका। कट रहा है? नो। कार जब भी चलेगी तो हॉरिजॉन्टल चलेगी, और जब जैसे मान लो हम कार चला रहे हैं हॉरिजॉन्टल, तो दो पहिया ऐसे है, ये दो पहिया है, लोहे की राड ये है, और हमारी फील्ड ऐसे हॉरिजॉन्टल है। चलो, कहीं कटेगा? नो। तो अब एक लाइन लिखोगे, क्या मैजिक, मैजिक है बेटा। यहाँ पर क्या हुआ? देखो, अभी सोच रहे थे कि बराबर BVL क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, कुछ नहीं, देखो क्या करूँ, हाँ क्या करूँ, देखो। तो अब एक लाइन लिखो कि हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ कार। अब कार में नाम दिया, तो कार हो, बस हो, ट्रक हो, ट्रेन हो, कुछ भी, तो हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ कार कैन नेवर कट्स, कैन नेवर कट्स, कभी नहीं काट सकता, कैन नेवर कट्स क्या? BH, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हॉरिजॉन्टल मोशन कभी नहीं काट सकता, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हॉरिजॉन्टल मोशन कभी 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 नहीं काट सकता, क्योंकि सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल है, फील्ड हॉरिजॉन्टल है, कटेगी कहाँ से? कैन नेवर इंटरसेक्ट, एंड देन व्हाट विल हैपन? तो मैं बोला था आपसे कि जब फ्लक्स में चेंज होगा, कटेगा तब चेंज मानते हैं। तो जब कट नहीं रहा है तो क्या कहिएगा, क्या कहिएगा? कहिएगा कि डेल्टा फाई इक्वल टू कांस्टेंट, कोई चेंज नहीं हुआ, तो E बराबर 0। यस, इसका आंसर देखते ही 0 है। अब जब नई कंसेप्ट क्लियर होगा तो एक ऑप्शन जरूर होगा उसमें, क्या? E बराबर BVL, सारी वैल्यू तो दी हुई है, B का मान दिया ही है, V का मान दिया ही, L का मान दिया है, इसको कैलकुलेट जो आएगा ऑप्शन में वो भी रहेगा। ऐसे होता है, E बराबर BVL याद होता है, मार के चले जाते हैं निशान। आंसर क्या? 0। याद करिए, ये लाइन मेन लाइन लिखिए कि हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ कार, ट्रेन, बस, ट्रक कैन नेवर कट और इंटरसेक्ट BH, यानी कि हॉरिजॉन्टल मोशन कभी हॉरिजॉन्टल फील्ड को नहीं काट सकता। पक्का? ओके, अब आ जाइए अगला क्वेश्चन।
नेक्स्ट, अब आ जाइएगा अगला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ए कार इज मूविंग with speed, a car is moving with speed 2 meter per second at a place from west to east, at a place from west to east where angle of dip is 30 degree and b equal to 0.4 Gauss. Let length of shaft 1.5 meter, what will be induced EMF and induced current in a coil connected with shaft of resistance 10 ohm, of resistance 10 ohm, of resistance 10 ohm। ओके, हाँ निकाल दीजिए आंसर। तो बस यही एकदम वैसे सोचिए जैसे अभी पीछे सॉल्व हुआ। यहाँ पर भी कार है, ए कार इज मूविंग विद द स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड एट ए प्लेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, where angle of dip is 30 degree and b is so much. Let length of the shaft is 1.5 meter. What will be induced EMF and induced current in a coil connected with a shaft of resistance, हाँ 10 ओम का टोटल रेजिस्टेंस है, कॉयल और शाफ्ट को लेकर के 10 ओम का टोटल रेजिस्टेंस है। हाँ क्या होगा बोलिए, जल्दी बोलिए फटाफट, कटेगा कि नहीं? अब चेक करिए, पहले तो ये देखिए कि कटेगा कि नहीं, और तब फिर उसके बाद सोचिए कि इसके बाद कौन सी फील्ड कट रही है। क्योंकि यदि एंगल डिप है, देखिए यहाँ पे यदि एंगल ऑफ डिप है तो ये पक्का है कि वहाँ पर दोनों फील्ड होंगी। जानते ही है कि एंगल डिप है तो दोनों होती है, तो एंगल ऑफ डिप है तो दोनों हैं, BH है और BV है, दोनों है। और अभी आप पिछले क्वेश्चन में पढ़े हैं, क्या पढ़े पिछले क्वेश्चन में कि हॉरिजॉन्टल कार है तो कार हॉरिजॉन्टल ही चल रही होगी ना, अर्थ पे ही चल रही है ना, हॉरिजॉन्टल ही चल रही है ना, तो कार है हॉरिजॉन्टल ही चल रही होगी। और हॉरिजॉन्टल फील्ड कभी हॉरिजॉन्टल को नहीं काटती, अभी पढ़े। लेकिन सवाल ये है कि ये तो पक्का है कि हॉरिजॉन्टल मोशन, एक बार बता दिया पीछे आपको कि हॉरिजॉन्टल मोशन कार का हॉरिजॉन्टल फील्ड को नहीं काटेगा, ये तो कन्फर्म है। तो अब बचा BV, तो BV कटेगा कि नहीं कटेगा? ओके आइए फटाफट देखते हैं। सपोज करिए कि ये है एंगल ऑफ डिप, अभी जैसा शुरू में बना था ना नीडल, यह है एंगल ऑफ डिप, तो ये कौन सी फील्ड हो गई? हॉरिजॉन्टल, BH हो गई। एंगल ऑफ डिप
बी एच। अब नेक्स्ट, तो ये बी एच हो गया। अब ये कौन सी फील्ड हो गई, बी भी। हाँ देखिए ठीक से दिख रहा, साफ देखिए क्लियर करके, ये एंगल ऑफ डेव, या ये रिजल्टेंट फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ पृथ्वी का, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये बी एच, ये वाला एंगल ऑफ डेव, क्या है, एंगल ऑफ डेव, ये बी एच, ये बी भी। तो जब कार चाहे पूर्व से पश्चिम जाए, चाहे उत्तर से दक्षिण जाए, चाहे किसी दिशा में जाए, बी एच तो कभी कट ही नहीं सकता। किसी दिशा में आने जाने से कट रहा, नो। अब बात करते ये है ना, देखिए ये क्या था, बी भी। ओके बेटा, अब इसकी जरूरत है नहीं, ये तो कटना नहीं, हटा दिया जाए। अब ये हमारी कार है, कार का शाफ्ट है, दोनों ना जो पिछले पहिए हैं उनको मिलाने वाली लाइन, रॉड, लोहे की रॉड। कार किसी दिशा में जाए, देखिए बिना कटे कार आगे जा ही नहीं सकते। ओके, किस दिशा में, चाहे जिधर भाई, देखिए चाहे जिधर से कार जाए, बिना कटे नहीं हो सकता। यानी क्लियर हो गया ना, कहीं कोई दिक्कत, ये तो नेट फील्ड है, ये बी एच यहाँ है, ये बी भी है बेटा, देखिए चाहे जिधर, मीन्स एक बात 100% श्योर हो गई, एक बात 100% श्योर हो गई, क्या कि हॉरिजॉन्टल मोशन से कौन कभी नहीं कटेगा, बी एच, और कौन हमेशा कटेगा, बी भी। ओके, फैंटास्टिक ट्रिक, मैजिकल कंसेप्ट बेटा, नोट करो जल्दी से, मार दोगे दनादन, गलत होने की चांसेस ही नहीं। तो अब लिखिए कि बी भी यानी वर्टिकल कंपोनेंट, यानी क्या, बी ई साइन थीटा, बी भी इक्वल टू बी ई साइन थीटा ऑलवेज कट्स फ्रॉम या बाई ऑलवेज कट्स बाई हॉरिजॉन्टल मोशन ना, हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ कार ना, ट्रेन या बस या एरोप्लेन, बी भी ऑलवेज कट। तो ध्यान रहे, स्पेस में भी चाहे जहाँ पर, यानी कि जो बी भी होगा ना, तो बी भी अनंत तक होगा, पृथ्वी की सतह से लेकर के अनंत तक बी भी होगा, और बी एच भी पृथ्वी की सतह से लेकर के अनंत तक। ओके, ये मत ये न सोचिएगा कि कितने ऊंचाई पर है तो क्या है, कटेगा नहीं, एरोप्लेन जाएगी तब भी वही याद। तो चाहे जो कंसेप्ट कार के लिए है, बस के लिए है, ट्रक के लिए है, ट्रेन के लिए है, वही कंसेप्ट एरोप्लेन के लिए है। ठीक, बशर्ते कि एरोप्लेन कैसा जा रहा हो बेटा, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि कार कैसी चल रही है, हॉरिजॉन्टल। अब जैसे मान लीजिए प्लेन एंगल बनाते हुए उतर रहा है एयरपोर्ट पर, या लॉन्च हो रहा है, मीन्स कि टेक ऑफ कर रहा है, उठ रहा है ऊपर, तो सिचुएशन बदल जाएगा। तो वो अभी आगे आएगा। अब फिलहाल अभी कन्फर्म हुए, यहाँ पे आप 100% कन्फर्म हो गए होंगे, श्योर, मुझे पक्का यकीन है कि आप यहाँ 100% श्योर हो गए होंगे, क्योंकि हम लोग मैग्नेटिक लाइन कब कटेगी उसकी धुनाई कर रहे हैं। हो रहा है ना धुनाई? हाँ बेटा, जम करके ऐसे तैयार करिए, 2 बार 4 बार देखिए इसको अच्छी तरह से, पक्का एक बार में तैयार हो गया होगा आपका। तो क्या लिखे, लिख लिया, रेड पेन से अलग से नोट कर लीजिए कि बी भी इक्वल टू बी साइन थीटा ऑलवेज कट्स बाई हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ कार, ट्रेन, बस, ट्रक, एरोप्लेन,
कुछ भी। तो जब इतनी बात हो गई तो लास्ट बात क्या, जब इतनी बात हो गई तो लास्ट आ जाइए, यही थोड़ी जगह बना दे बेटा। देखो अब एंगल ऑफ डीप देख लो कितना है, बस 30 है ना। चलो देखो, तो जब यहाँ तक हो गया, बाकी का काम बस इतना ही, जब देख लिया तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब कहेंगे कि E बराबर B, तो कौन सा B, बी भी, V कांस्टेंट है, L और सब एक दूसरे के 90 पर है, ये भी कन्फर्म है। तो E बराबर BVL, कैसे पता चला सब 90 पर है? तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, रॉड ऐसे है, वेलोसिटी रॉड ऐसे है, अब वेलोसिटी इधर है, तो तब सब देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये रॉड हो गई शाफ्ट, और इधर जा रहा है तो वेलोसिटी हमारी इधर हो गई, सब 90 पर है, एक दूसरे के 90 90 90। बस अब वैल्यू रखिए, अब बी भी का मान रखिए, BE साइन थीटा इंटू V इंटू L बराबर क्या हुआ, BE जानते हैं वैल्यू दिया हुआ 0.4, तो 0.4 इंटू 10 पावर -4, क्योंकि गॉस है। साइन 30 का मान ना यहाँ पर रख दीजिए, साइन 30 इंटू V वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड और लंबाई 1.5 मीटर, सॉल्व कर दीजिए, इक्वल टू देखो बेटा 0.4 10 पावर -4 इंटू साइन 30 1/2 गुणे 2 गुणे 1.5, 2 से 2 हटा दीजिए। E की वैल्यू निकाल रहे हैं आप, E बराबर कितना हुआ देखिए, यहाँ है 15 1.5 और गुणे यहाँ पर क्या बेटा 0.4 है, तो 15 में 4 का गुणा कर दिया तो 60 आ जाएगा, 15 में 4 का गुणा करिए बेटा कितना आएगा 60, और एक स्थान दो स्थान पे 0 यानी कि 0.60, और क्या इंटू 10 पावर -4 क्या इतना वोल्ट हो गया बेटा, सो मच वोल्ट 0.60 वोल्ट। अब बात है कि ये तो इंड्यूस्ड EMF हो गया, ये हो गया इंड्यूस्ड EMF, ठीक। और इंड्यूस्ड हो गया बेटा, इंड्यूस्ड EMF। चलिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जिसमें, ये या तो क्या ले सकते हैं इसको 6.0 इंटू 10 पावर -5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 5 वोल्ट हो गया। एक आंसर आ गया, पूछा था आपसे इंड्यूस्ड EMF, एक आंसर हो गया। अब पूछा है इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट I बराबर निकाल दीजिए, कितना हुआ E/R, कितना आया, E का मान 6 और रेजिस्टेंस शायद दिया था 10 ओम, तो रेजिस्टेंस दिया बेटा 10 ओम, तो 6 इंटू 10 पावर -5 अपॉन 10 मीन्स 6 इंटू 10 पावर -6 एम्पियर, सो मच करंट, मीन्स कि करंट कितना आया 6 माइक्रो एम्पियर, तो 6 माइक्रो एम्पियर विल द करंट विल इंड्यूस्ड। क्लियर हो गए, करंट विल इंड्यूस्ड हाउ मच 6 माइक्रो एम्पियर। क्लियर, चलिए तो ऐसे ही अभी तो हमने लिया केवल, तो क्या हम लोग बात किए थे बेटा 3 केसेज है ना, 3 केसेज है ना पॉसिबल, 3 केसेज है वहाँ पर, इक्वेटर पोल और कोई प्लेस जहाँ पर कोई एंगल ऑफ डीप दिया हो। तो हम लोग 2 केस में दो क्वेश्चन देखा, एक देखा पीछे इक्वेटर और फिर देखा एंगल ऑफ डीप। इतना अच्छी तरह से तैयार करिए, ज़बरदस्त तरीके से तैयार रहिए, बहुत ही अच्छी तरह से इतना तैयार रहे, अच्छी तरह कई बार देखिए, सोचिए भी। आप अपने क्या करिए, पेन लीजिए, 2-3 पेन लीजिए, फील्ड को अपने बनाइए, एंगल ऑफ डीप बनाइए, BH बनाइए, BV बनाइए, ऐसे गिरा करके देखिए, ऐसे गिरा के देखिए, ऐसे मोशन कराइए, ऐसे मोशन सोचिए कि ट्रेन इधर से जा रही है तो क्या होगा, ट्रेन इधर से जा रही है तब क्या होगा। तो जो दोनों पहियों के बीच में जो लोहे की राड होती है वो मेटल है, मेटल होना चाहिए, ज़रूरी है। तो अब मेटल वो काट रहा है कि नहीं, फील्ड को काट रहा है, यदि काट रहा होगा तो कटने का क्या प्रोसेस है ये भी बताया हूँ। कटने का मीन्स क्या बेटा, सभी तरह से कटे, अलग होगा ना, हाँ उसका टुकड़े होने चाहिए।
कटने का सेंस क्या है, कौन कटेगा कौन नहीं कटेगा, ये पेन लेके ऐसे सोचिए और उसको याद करिए, दिमाग में बैठाइए। यह क्वेश्चन ऐसा है, इसको रटा जा ही नहीं सकता, और यही रीज़न है कि 4 साल पढ़ने के बाद भी लोगों को जल्दी आता नहीं। क्यों? आने के लिए तो 10 मिनट का समय केवल दे दीजिए बस, 10 मिनट में आ जाएगा। अब मात्र वीडियो देखने में कितना समय लगा होगा? 1 घंटे, 1 घंटे में कंसेप्ट क्लियर। हाँ, लेकिन अब वही बात हमने बोला है, पहले भी बोलता हूँ कि सारी चीज़ें, हर अगला वीडियो पिछले वीडियो पर डिपेंड होगा। चेन है ना उसका, पूरे सिलेबस का चेन है बेटा ये। P100 फिजिक्स मैथ्स टीपी सर, पूरे कोर्स का आपका पूरा IIT, पूरी नीट, पूरा बोर्ड, क्लास फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ज़बरदस्त तरीके से होगा। मीन्स कि ना भूतो ना भविष्य, ना कोई ऐसा बनाया है ना कोई ऐसा बनाएगा। चैलेंज हाँ अवश्य चैलेंज, ना ऐसा बना है ना ऐसा कोई बनाएगा। समय लगेगा, अभी नया चैनल है, समय लगेगा, लोगों को भी पता नहीं है, पता लग जाएगा, बहुत जल्द पता लगेगा लोगों को। आपका सिलेक्शन होगा, आप टॉप मार्क लाओगे, अच्छा नंबर लाओगे, 100 लोगों से बताओगे, तो अपने आप ऐसे ही बढ़ता है, ऐसे ही बढ़ता है। तो ये मेहनत आपकी हमारी रंग लाएगी। नहीं तो क्या करना है, ज़बरदस्त तरीके से पढ़िए। तो ये जितना टॉपिक आज का हुआ आप देखिए, ऐसे ही बताया ना सीखने का तरीका, ऐसे पेन लीजिए, हाथ में लीजिए, समझिए। एंगल ऑफ डीप क्या है, एंगल ऑफ डिक्लेरेशन कहाँ है, इंड्यूस्ड EMF कब होगा कब नहीं होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में तो निश्चित एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, है ना। तो कोई एग्जाम हो, कौन आता है कौन आएगा कौन नहीं आएगा कौन जानता है। ओके फैंटास्टिक। तो आज का एपिसोड फिलहाल यही रोकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी टॉपिक हम लोग का आगे है, चैप्टर बहुत बड़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और ये पार्ट था 4। और हम लोग फिर मिलेंगे आफ्टर द ब्रेक, फिर मिलते हैं हम लोग पार्ट EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पार्ट 5 में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।